Hello students, today we are going to start our next exercise 5.1 from the chapter data handling of class 8. In our last lecture we have studied about the types of graphs. Last lecture में सारे हमने ग्राफ कवर किए थे, राइट? वो आई होप सबको समझ आ गए होंगे. हमने अपने वैसे ही पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स में सारे आपने कर रखे हैं, राइट? सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. For which of these would you use a histogram to show the data? हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था कैसा होता है, जिसमें एक जैग्ड लाइन होती है. मतलब फ्रंट अगर हम गैप इक्वल नहीं रखते, आगे इक्वल चलाते हैं, तो वहाँ पे एक जैग्ड लाइन देते हैं. ब्रेक्ड लाइन है ना, ब्रेक होती है जो. अब कहता है इनमें से किसको आप हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हो. हिस्टोग्राम पे शो करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? ग्रुप्स होने चाहिए. अभी यहाँ पे देखो, कहता है इनमें से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम इसको प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं हिस्टोग्राम पे. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन. अब कहता एक पोस्टमैन के पास लेटर्स जितने होंगे डिफरेंट एरियाज के, उनको वो शो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक पोस्टमैन है, डिफरेंट लेटर्स तो हैं उसके पास, लेकिन वो कहाँ कहाँ एक एक घर में दे रहा है, उसको कैसे उस पर शो करेंगे? तो नहीं हो पाएगा ये. द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट. हाइट हो सकती है, क्योंकि अब एक जैसी हाइट वाले बहुत बंदे हो सकते हैं. 5 फीट अगर किसी की हाइट है तो 5 फीट वाले बहुत होंगे, है ना. 6 फीट वाले बहुत होंगे. तो ऐसी इसको हम कर सकते हैं. नेक्स्ट मतलब बी पार्ट आपका आ जाएगा. बी टिक कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे. सी पार्ट देखो आगे. द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. अब कहता है नंबर ऑफ कैसेट्स 5 कंपनीज ने जो प्रोड्यूस करी हैं, ये भी नहीं हम लोग कर सकते एक हिस्टोग्राम पे. ग्रुप्स नहीं बनेंगे इसके भी. डी द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन. ये हो सकता है. अब पैसेंजर्स कहता है 7 AM से 7 PM तक जो रेलवे स्टेशंस पे होंगे, बोर्ड करे होंगे, ये हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे इन बी और डी केस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज. कहता है शॉपर्स जो एक स्टोर में आ रहे हैं उनको मार्क किया जाता है. मैन को M के साथ, वोमेन को W के साथ, बॉय को B के साथ और गर्ल को G के साथ. द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग. अब कहता है ये लिस्ट है जो फर्स्ट आवर में ही मॉर्निंग के आते हैं. ये सारे दे रखे हैं, उसने लिखा नहीं है अलग अलग से वोमेन गर्ल बॉय, ऐसे उसने सिर्फ नोटेशंस लिख दी हैं. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट इट. अब कहता क्या करो, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, ठीक है. उसके बाद बार ग्राफ. अब पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको बताया था जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी हमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, या यहाँ पे अब शॉपर्स दे रखे हैं, तो पहले शॉपर बनेगा, फिर टैली मार्क्स बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये हमने किया था वहाँ पे, है ना. उसके बाद हम बनाएंगे बार ग्राफ. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, विद पेंसिल, राइट. विद पेंसिल यू विल ड्रॉ. तो यहाँ सबसे पहले शॉपर्स हैं, यहाँ लिखोगे शॉपर्स. फिर है हमारे पास आएंगे टैली मार्क्स, यहाँ लिखोगे आप टैली मार्क्स. यहाँ पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी. शॉपर्स में हमारे पास कौन कौन है? वोमेन है, मैन है, बॉय है और गर्ल है, राइट. ये हमने लिख लिए. अब W, अब मुझे काउंट करने पड़ेंगे W मेरे पास है कितने. तो यहाँ से हम W काउंट कर लेते हैं कितने W हैं हमारे पास. स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने W हमारे पास 28। अब हम वहीं पे 28 लिखेंगे उसको। अब यहाँ 28 लिखना है, कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 25 हो गए, 26, 27, 28। ठीक है, अभी ये 28, तो इस साइड भी कितने आएंगे? 28। ये अभी W हुआ कंप्लीट। अब मेरे पास ये ऐसे स्पेस कम थी, आप इसको थोड़ा बड़ा लगा लेना ताकि आपके पास, आप ऐसे मत लिखो, ठीक है? आपने लाइन में ही लिखना है, क्योंकि अभी आगे आएंगे मैन के। मतलब अब हमें क्या काउंट करना है? M। चलो M से स्टार्ट करो अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो M कितने हमारे पास? 15। अब ये M15 हम वहीं पे लिखेंगे। M 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 5 10 + 5 15। ये हो गया हमारे पास M15। अब B काउंट करने हैं। B कितने हैं हमारे पास? B देखो 1, 2, 3, 4 देन 5। 5B है हमारे पास। अब हम वहाँ पे लिखेंगे 5B। तो B 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट लिख लिया 5। अभी हमें क्या काउंट करना है? G। बाकी के जितने बचे हुए G है वो काउंट करेंगे। स्टार्ट करो। G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे पास कितने हैं? 12। अब G वहाँ पे हमने लिखने हैं 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हो गया हमारे पास 12। ये टोटल हमारे पास हो गया। ये शॉपर्स हो गए, टैली मार्क्स, ये होगी फ्रीक्वेंसी। ये हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऊपर लिख लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंप्लीट लिखोगे आप, राइट? ये हमने नीचे ड्रॉ कर दिया। अभी उसने बोला है इसका बार ग्राफ भी ड्रॉ करो। अब हम करेंगे इसका बार ग्राफ ड्रॉ। अब हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ, पेंसिल और इरेजर, ताकि हमारे पास कुछ हमारे से गलती हो जाए तो हम उसको करेक्ट कर सकें। अब हमें करनी है इसकी ग्रुपिंग। देखो W हमारे पास कितने थे? 28, M 15, B कितने थे? 5 और G कितने थे? 12, राइट? अब अगर मैं 5-5 का गैप लूँ तो भी चल जाएगा। अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं ना तो भी हमारा हो जाएगा। आप 10-10 का गैप लेके करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए पहले हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे ऐसे, राइट? एक लाइन लगा ली मैंने, आप भी लगा लोगे ऐसे ही लाइन। अब यहाँ से लाइन लगाइए। देखो मैं डार्क लाइन यूज़ कर रही हूँ लाइंस के लिए, डार्क ग्रीन लाइन। अब इधर से भी सिमिलरली लाइन लगाएंगे ऐसे। ये अब यहाँ मेरे पास, इसको चाहे और बड़ा कर लो आप लोग, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको, ये थोड़ा ऊपर हो गया, आप ध्यान से लगाना इन लाइंस को। ये हो गया हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला एक्स। ये हमारे पास हो गया वाई। ये हमारे पास होता है ओरिजिन। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ये लिखें, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास उसने बार ग्राफ बोला है। बार ग्राफ में सबसे पहले तो यहाँ पे मैं शॉपर से ले लूँगी,
कि इधर MW वाले यहाँ पे लिखेंगे हम शॉपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का गैप लेके छोड़ी हूँ, इतना गैप छोड़ रही हूँ मैं, ये छोड़ दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बन जाएगा, मतलब ले लो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले सबसे पहले W लिया था, यहाँ पे मैं W लिख लूँगी, फिर ये गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम लोग, ये इसमें हमारे पास आ जाएगा हमारे पास M, फिर हम इसका गैप छोड़ेंगे इतना, ग्रीन लाइन से ग्रीन लाइन तक का, नेक्स्ट ग्रीन लाइन तक हमारा आ जाएगा B, फिर गैप छोड़ेंगे यहाँ तक और नेक्स्ट ग्रीन लाइन तक हमारे पास हो जाएगा G, राइट। ये W हो जाएगा, M, B और ये G। उसके बाद यहाँ मेरे पास है ओरिजिन, मतलब 0 मेरे पास, वहाँ मैंने आप पहले ही बताया आपको नंबर्स है 28 है, 15 है, 5 है, 12 है। अगर मैं 10 का गैप लूँ तो भी चल जाएगा, 5 का गैप लेते हैं तो भी चल जाएगा। देखो अगर 10 का गैप लेते हैं तो 0 के बाद इस लाइन को मैं लूँगी 10, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 10। तो इसके अंदर एक 9 लाइंस है, छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है, छोटी छोटी 9 लाइंस है। 10th लाइन ये हो गई। तो यहाँ पे जब उसने दिया है कि W28 तो हम ऐसे काउंट कर लें। अगर मैं 5 का गैप लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 लिख लेती हूँ, यहाँ अगर हम 5 लिखते हैं तो 2 लाइंस को काउंट करके 1 बनेगा, क्योंकि तभी 5 पूरा होगा। 2 लाइंस काउंट करेंगे 1, फिर 2 लाइंस काउंट करके 2, क्योंकि 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ही मेरे पास आएगा आगे। 10 में सीधे आपके पास सिंगल लाइन के साथ बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करना चाहते हो। अगर 5 के साथ करना चाहते हो तो 2 लाइंस को 1 लेके चलोगे तो आगे जाके कंप्लीट होगा, राइट। एक बार देख लो मैं क्या कह रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स, मान लो ये बॉक्स दे दिया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये 0 है और ये 5 है, राइट। ये 0, ये हमारे पास 5 दे रखा है। अब मैंने काउंट करना है, ये 0 है, 1 और ये एक लाइन को काउंट छोड़ूंगी तो 1 बनेगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग तो जाके 2 बनेगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे तो 3 बनेगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे तो 4 बनेगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे तो 5 आएगा हमारे पास, ऐसे। तो अगर 10 वाली लाइंस है वो तो सीधे 1, ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ऐसे, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने 10 का गैप लेना है या 5 का। 5 का लेके थोड़ा सा आपको वो होगा कि आपको काउंट करना पड़ेगा। 10 में आपके पास सीधे 10 लाइंस है तो आप सीधे कर लोगे। अब यहाँ पे हम लोग 10 का गैप लेके ही कवर कर लेते हैं। इसको हम 10 के गैप के साथ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ 10 आएगा, फिर नेक्स्ट ग्रीन लाइन 20, यहाँ आएगा हमारे पास 30, यहाँ आएगा हमारे पास 40। वैसे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 28 है, मतलब 30 पे ही ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखो W हमारे पास कितने थे, 28, तो 28 कहाँ होगा, 30 से 2 लाइंस नीचे, मतलब इसको मैं 2 लाइंस नीचे यहाँ पे डार्क कर लेती हूँ। ऐसे पेंसिल थोड़ी शार्प रखना अपनी, तो लाइंस में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमारे पास हो गया W, राइट। शॉपर्स W 28, नेक्स्ट है M 15, तो 10 और 20 के बीच में हमारे पास आएगा 15, मतलब ये M है, तो ये 11 12 13 14 15, तो ये हो गया हमारे पास 15। ये कंप्लीट हो गया हमारा M। B हमारे पास था 5, मतलब यहाँ मिड में 1 2 3 4, ये हमारा 5, ये 5 हमारा होगा B। उसके बाद है हमारे पास G कितना है, 12, मतलब 10 से 2 लाइंस ऊपर, ये हमारे पास हो जाएगा 12। ये कितना है 28, ये हमारे पास था 15, ये हमारे पास कितना था 5, ये हमारे पास कितना हुआ 12। ये शॉपर्स हो गए। इस साइड हमने क्या लिखे हैं, नंबर्स, तो यहाँ पे लिख लोगे नंबर ऑफ शॉपर्स। ये हमारा बन गया बार ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ये हमारा बार ग्राफ हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि 30 वर्कर्स, मतलब टोटल जब हम टेबल वगैरह अगर उसने बोला है तो वहाँ पे हमें
प्लस करके पता चल जाएगा कि ये हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, कहता वेजेस दे रखी है 30 वर्कर्स की, तो ये किसी की 830 है, किसी की 835 है, 890 है, किसी की 810, ये सारी उसने क्या दे रखी है आपको, वेजेस दे रखी हैं, राइट, 30 वर्कर्स की। यूजिंग टैली मार्क्स, अब कहता है टैली मार्क्स को यूज़ करके मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विद इंटरवल्स। इंटरवल्स उसने दे दिए आपको, यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहता है इंटरवल के साथ बनाना है। पहला जो हमने प्रीवियस बनाया वो सीधे ही बना दिया, वहाँ पे मैंने इंटरवल्स नहीं लिए क्योंकि वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे थे। अब यहाँ पे उसने काउंटिंग दे रखी है इतनी सारी, तो कहता है इंटरवल्स बनाओ और उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। ये उसने दे रखा हमें 800 से 810 तक, 810 से 820 तक, अप टू सोन। अब अप टू सोन कहाँ तक जाना है मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैंने आपको ऐसे केसेस में बताया था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सबसे पहले लोअर वैल्यू ढूंढनी है आपने। सबसे लोअर हमारे पास यहाँ पे देख लो क्या है ना, 804 है, राइट, 804 से बिलो कुछ नहीं है, तो उसने पहले ही आपको दे दिया 800 टू 810। अब सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि सबसे बिग जो हमारे पास नंबर दे रखा है, ग्रेटर नंबर, वो कौन सा है। ये रहा 890। अब 890 के अलावा देख लो आपके पास कुछ है तो 890 से ऊपर ये रहा 898, राइट, और हमारे पास नंबर नहीं है, मतलब 898 के बाद क्या होगा 900, 900 से ऊपर कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो लास्ट नंबर हमारा होगा 900, राइट। अब इसको हम लिखेंगे फिर से एक टेबल में, फिर से ऐसे ही बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बना के उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने क्या बना लिया, वैसे ही हम बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखोगे इंटरवल्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हम ऐसे ग्रुप्स में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल्स भी लिख सकते हो। फिर हम लिखेंगे टैली मार्क्स, वही लाइंस लगा के जो हम करते ही हैं। फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, लास्ट हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब ग्रुप्स उसने दे दिए, स्टार्ट करेंगे हम 800 से लेके 810 तक। फिर लिखेंगे 810 टू 20, 10 का गैप देके उसने बोल रखा है। 22 लिखेंगे 30, फिर 30 से 840, फिर 840 से हमारे पास होगा 850, 850 से हमारे पास होगा 860, देन ऐसे ही 10 का गैप लेके 70, देन 70 से हमारे पास होगा 880, 880 से हमारे पास होगा 890, 890 टू 900, राइट। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब 800 से 810 तक, अब मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि जब ये करते हैं तो 800 से लेके 810 तक है, लेकिन वहाँ पे 810 काउंट नहीं करते। 800 से लेके 809 तक देखेंगे कि कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्वेश्चन में, राइट। चलो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे 800 से लेके 809 तक देखनी है। ये पहला 804 एक हो गई, उसके बाद ये 808 दूसरी, ये 806, ये 3। इसके अलावा मेरे पास 809 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे 800 से लेके, तो कितनी होगी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम इसके ऑपोजिट क्या लिख देंगे, टैली मार्क्स 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 3। अब 810 से लेके 820 तक, 20 नहीं काउंट करना, 819 तक यहाँ फिर से ढूंढो कि कितना हो जाएगा, मतलब 811 है। सबसे पहले तो 810 ही है हमारे पास यहाँ पे, ये 1, 811 देखो यहाँ पे है, 811 नहीं है, देन 12 है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19 तक कोई वैल्यू नहीं है, बस ये 2 वैल्यूज़ ही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर 1 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, राइट। अब नेक्स्ट है 820 से लेके 829 तक, 30 दे रखा है, 30 काउंट नहीं करना, 29 तक काउंट करना है आपने। अब ऐसे ही आप वहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी वैसी 29 तक की, तो इधर 1 हो गया। अब 30 से लेके 39 तक फाइंड आउट करोगे तो 9 वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हो गई हमारे पास 9। 40 से लेके 49 तक हमारे पास है 5 वैल्यूज़, 1 2 3 4, ये 5, तो यहाँ आ गई 5। 50 से लेके 59 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे आप टेबल में ही देख लेना, 1 वैल्यू है, तो इधर भी 1 नहीं आएगा। फिर 60 से लेके हमारे पास 69 तक है 3 वैल्यूज़, 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 70 से 79 तक 1 है, ऐसे ही यहाँ से ढूंढो। 80 से 89 तक 1 है, 90 से 900 तक 4 होंगी आपके पास। अब इधर 3 लिख लिया, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, ये 4। यहाँ लास्ट में हम लिख लेते हैं टोटल, लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं टोटल। अब इनको प्लस करके देखो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 कितने होते हैं 15, 15 + 5 20, ये 21, 24, 25, 26, 26 + 4 कितने हो गए हमारे पास 30। तो उसने कितने वर्कर दे रखे थे 30। अगर ये प्लस हमारा उस गिवन वैल्यू के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ हमने करेक्ट फाइंड करी हैं, राइट। ये हमारा बन गया टैली मार्क्स, किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता चल गया 800 से लेके 810 तक है, लेकिन हमने 9 तक काउंट करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। ये उसने हमें टैली मार्क्स बनाने के लिए बोला था, तो ये हमारा टैली मार्क्स बन गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट आज क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, राइट। ये अब आप ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चंस, जो हमारे 2 क्वेश्चंस रहते हैं 4th और 5th, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। अब इसी का हमें इस हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है। ट्राई योर सेल्फ इफ़ यू कैन ड्रॉ योर सेल्फ, राइट, अदरवाइज आई विल ड्रॉ इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसकी प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगी, अगर किसी को वो डाटा सारा नोट करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।